गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की शुरुआत करते हैं चाय से। तो आज है शनिवार को सुबह मॉर्निंग में उठ के चाय नाश्ता करने के बाद आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में देखो खाना तो रोज ही है और खाने में क्या बनाना है ये तो सोच सोच के सर में दर्द हो जाता है, लेकिन खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो इधर मैं करेले लेकर आई थी। करेले तो 30 रुपए के आधे किलो मिले थे मुझे और सही रेट पे मिल गए थे और अच्छे भी थे करेले, बिल्कुल बीज वगैरह नहीं थे इसके अंदर। और करेले अगर जब तक कड़वे ही ना हो तो मज़ा क्या है? करेले का मतलब ही तो होता है कि कड़वा। तो मैं इसमें से कोई नमक वगैरह लगा के इसमें से कड़वापन नहीं निकालती हूँ, क्योंकि पेट में कड़वापन जाना भी ज़रूरी होता है। इसलिए उसको मैंने अच्छे से मम्मी से कटवा लिया था। कटवाने के बाद इसमें थोड़े से आलू भी डलवाए थे और प्याज वगैरह डाल के नमक मिर्ची डाल के बस इसकी एक भुजिया बना लूँगी। मतलब ये दाल के साथ इतनी परफेक्ट भुजिया लगती है ना, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इधर मेरी भुजिया हो गई थी कंप्लीट। अब बच्चों के भी स्कूल खुल जाएंगे, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे मंडे को। तो आज है शनिवार, बीच में बस एक ही दिन रह गया इनका एंजॉय करने का। उसके बाद तो फिर से इनका रूटीन हो जाएगा चालू। रूटीन चालू होने के बाद तो फिर मतलब ये पढ़ाई में ही लगे रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इन लोगों को। फिर इधर मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई में डाल देते सूखी मिर्ची। आज मसूर की दाल ही बनाऊंगी, लेकिन इसको बनाऊंगी मैं प्याज से छौंक लगाऊंगी इसका। हाँ, इसमें ना टमाटर वगैरह नहीं डालूंगी। तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया था और जीरा डाल के अब बस इसमें दाल उबाल के ही रखी थी, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैंने बनाई थी आलू करेले की भुजिया। अभी कढ़ाई थी गरम। अब इसको अगर मैं दोबारा से ठंडा धोती ये करती तो ठंडी हो जाती, फिर गैस की भी खपत होती। तो इससे अच्छा इसी में छौंक लगा दो और परफेक्ट रेसिपी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी कम टाइम में। तो इधर मैंने डाल दिया इसमें दाल डालने के बाद इसको थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट इसको उबालूंगी। उबालने के बाद इसको बंद कर दूंगी। ये देखो बनने के बाद ऐसी लग रही थी दाल। जीरा बिल्कुल ऊपर आ चुका है, मतलब ये परफेक्ट दाल बन चुकी है। तो इधर चाय नाश्ते के बर्तन थे, मतलब कढ़ाई वगैरह थी, तो सब धो धा के इसको मैं अच्छे से रख दूंगी। क्योंकि बर्तन फिर सिंक में पड़े रहते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि किचन मेरा गंदा ही है। जब तक किचन साफ़ कब होगा? जब आप बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुफ करके बर्तन वगैरह एक भी ना रखो, तो ऐसा लगता है कि किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस वही चाय नाश्ता के थे और कढ़ाई वगैरह मैं तुरंत ही धो देती हूँ उसको। अब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, उसके बाद तो मेरा सुबह भी दोपहर में भी मतलब पूरा दिन लगा ही रहना है उसमें भी। बच्चों का अब टेंशन हो जाएगी सुबह सुबह और कि सुबह उन लोगों को नाश्ते में क्या बना के दूँ। रोज़ नया आइटम बना के देना पड़ता है, क्योंकि अगर एक ही आइटम बच्चों को दिया जाए ना तो वो भी बेचारे नहीं खाते हैं, वापस लेके आ जाते हैं। तो अब एक काम करना पड़ेगा, मुझे ना एक डायरी बनानी पड़ेगी। डायरी में उसको लिख के रख दूंगी। अगर आपके पास कुछ सजेशन हो कि आप बच्चों को क्या देते हो, प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं भी अपने बच्चों को वही दिया करूँगी। और हेल्दी भी होना चाहिए, बस यही सोच सोच के अब मैं परेशान हो जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अच्छे से मैंने सिंक वगैरह साफ़ कर दिया है। अब इधर जो कप है, कप को कप स्टैंड में अच्छे से लगा दूंगी। ये कप स्टैंड मैंने ना किचन में ही लगवा दिया, क्योंकि कप मेरे यहीं पे रहते हैं, क्योंकि चाय का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इसलिए। फिर शाम को मैं बच्चों को लेकर आ गई थी पार्क। तो पार्क में ये लोग घर के सामने ही है, बस जस्ट घर के सामने ही है, 2-3 कदम है बस। रोड पार करते ही हमारा पार्क है सामने। तो गेट तो खोल ही रखा है पार्क का, बट हम कूद कूद के यहाँ से आ जाते हैं। क्या करें, बच्चे मानते ही नहीं है। तो ये देखो कितना मस्ती कर रहा है यहाँ पे अनुष्का इसको बॉलिंग करवा रही है। अब अनुष्का करेगी बैटिंग करने के बाद ये दोनों ही खेलेंगे। अब खेलते खेलते इन लोगों को मतलब इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। ये बोलते हैं कि कोई